किसान नहीं कर पाता इतना, किसान डायरेक्ट अपने पास आलू को रोक देगा तो किसान आलू में फेल हो जाएगा। इसमें आलू तैयार करते हैं हमें 350 से 400 रुपए पैकेट हमें खुद पड़ता है किसान को। व्यापारियों के हाथ में आलू जरूर पहुंचाओ, जिससे हमारे किसान भाइयों को सभी को फायदा होगा। क्यों प्रधान जी? हाँ जी, किसान भाइयों को इसलिए फायदा रहेगा, आलू में कोई लॉस रहता है तो किसान भाई 25% आलू बेच देगा तो अगली वर्ष भी आलू लगा सकता है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और जब 25% व्यापारी के हाथ में पहुंचेगा तो उसमें रेट भी निर्धारित रहेगा और सही भी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच 24 लाइव, और सच 24 लाइव आज अलीगढ़ में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, आलू के किसानों से बातचीत कर रहा है। तो आज हमारे साथ जो भाई साहब हैं इनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, इनके पास कितना खेत है और कैसी पैदावार रहने की उम्मीद है। तो भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको नमस्कार। मेरा नाम निमेश बघेल है, रायपुर मणिपुर गाँव है मेरा, अकराबाद ब्लॉक में पड़ता है, अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। अच्छा, आपने कितना आलू लगा रखा है? मैंने 125 बीघा आलू लगा रखा है। 125 बीघा। अच्छा, कितने वर्षों से कर रहे हो आलू? मैं आलू 14-15 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ। लगातार कर रहे हैं। तो इस वर्ष क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आलू की स्थिति इस बार पिछली बार की समान ही रहेगी और आलू की स्थिति सही रहेगी। वैसे अब प्रोडक्शन के ऊपर रहता है, क्या प्रोडक्शन मैनेज करता है। ऊपर से तो सही अच्छा दिख रहा है, अंदर क्या निकलता है ये। अभी कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है आपने? मैंने चिप्सोना 1, चिप्सोना 3 और T7। अच्छा, यहाँ पर जो आपका जो क्षेत्र है आलू का, ये इस वर्ष घटा है या बढ़ा है? नहीं, आलू का क्षेत्र तो समान रहा है, पिछली बार जितनी बुवाई थी इतनी इस बार है। अच्छा, वैसे और चारों तरफ आपके पड़ोसी खेत कैसे लग रहे हैं आपको देखने में? हाँ, पड़ोसी खेत इस बार हल्के ही, ज्यादा अच्छे नहीं है। अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, पिछली बार जैसे ही है। पिछली बार आपने प्रोडक्शन क्या निकाला था? पिछली बार 40 का निकला था। 40 का। इस वर्ष क्या उम्मीद है? लमसम ऐसे यही रहेगा। यही रहेगा। जो अच्छे सीड है उनका अच्छा रहेगा, थोड़ा सीड खराब है तो उनका डाउन भी रहेगा। अच्छा, डाउन भी रह सकता है। और वो खेतों के ऊपर है, कैसे कैसे मैनेज किया है, सीड के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। सीड के ज्यादा। अच्छा, इस वर्ष आपने नया सीड लगाया है या अपना ही पुराना था? नहीं, मेरे पास अभी नए सीड के लिए अगली साल जो तैयार करना कॉमर्शियल में लाना है वो मैंने 10 लगाया है और मेरा पिछले साल का सीड है, कुछ मुझ पे पुराना भी है, चिप्सोना 3 का। अच्छा, हाँ। तो किसान भाइयों, हमारे जो भाई साहब ये बता रहे हैं यहाँ पर जो क्षेत्रफल था वह भी लगभग समान ही है पिछले वर्ष की, और पैदावार भी लगभग बराबर ही रहेगी। बराबर ही रहेगी पिछले साल के हिसाब से। हाँ, तो पहले तो हम ये हमारे प्रधान जी इनका एक पौधा चेक कराएंगे, आपको क्या स्थिति है। तो भाई साहब हमारा एक पौधा चेक कराइए। निकाल लो पौधा। तो किसान भाइयों, हमें ये भाई साहब है ये पौधा चेक कराएंगे। देखो, पहले इसे ही निकालो, कोई सा भी निकाल लो। 20 अक्टूबर का है। 20 अक्टूबर का है। हाँ। यानी 100 दिन से ऊपर चला गया। 100 दिन से ऊपर है। तो देखिए, ये देखिए अभी 100 दिन के बाद भी ये देखिए पौधा एकदम मजबूत है। इसमें क्या लगा दिया आपने ऐसा इतनी? मेरा पिछली बार का नर्मदा कंपनी का सीड है। अच्छा। दूसरी बार फॉलोइंग में आया है। अच्छा, ये देखिए और निकालो। तो देखिए किसान भाई, इसमें आलू तो टूबर तो बहुत है, बहुत नीचा गड़ा है इसमें। हाँ, मैंने 6 इंची भी गाड़ता हूँ, 6 इंची से ऊपर नहीं गाड़ता हूँ। अच्छा, 6 से 7 इंची गहराई लेके चलता हूँ। इसे इधर से हटा दो। तो देखिए इसमें तो आलू है, देखो एकदम टूबर तो बहुत है। और देखिए साइज भी बहुत अच्छा है इसका। और ये 2 पौधे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, गिन के बताऊंगा कितने इसमें टूबर है। ये देखिए, ये साइज और सिंगल भी खोद लो साइड से, बराबर सिंगल देखने में बराबर में देखेंगे। अभी एक और ये देखिए 2, 4 और ये 6, ये तो आपके मोटे हुए 8, और ये सब आपका गुल्ला साइज है जी। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 2 18, 19 और ये कितनी मान लो। हाँ जी। तो यानी एक अक्टूबर से 10 हाँ, एक में है 10 बार है एवरेज लगा। 10 निकल रहे हैं। हाँ, 50 के समथिंग, 50 का एवरेज समथिंग रहेगा मेरे अंदाज से। तो 50 का समथिंग रहेगा। हाँ, 50 का समथिंग रहेगा। तो यानी पिछले साल से कुछ एक्स्ट्रा ही हाँ, एक्स्ट्रा है, पिछले साल नया सीड है इसलिए आपको लग रहा है। अगर पुराने सीड में देखोगे तो पिछले साल के बराबर भी कुछ लॉस भी जाएगा कुछ खेतों में। ये मतलब एवरेज निकाला जाएगा तो वही आएगा। हाँ, एवरेज आएगा तो पिछली बार के बराबर ही आएगा। खेत में कुछ अच्छा है तो किसी खेत में। और छोटे किसान होते हैं वो लगातार पर्टिकुलर सही कर लेते हैं। जैसे बड़े किसान 100 से बड़े किसान होते हैं तो कहीं उनका डाउन होता है, कहीं अप होता है, ये कंडीशन रहती है किसानों की। प्रधान जी, एक पौधा और उखड़वा। हाँ, एक सिंगल पौधा निकालो उसमें। इधर आ जाओ, इधर देख लो, सिंगल पौधा निकालो। तो हम आपको एक और पौधा उखड़वा के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई लगातार कमेंट करते हैं कि एक पौधे से कुछ नहीं होता है। और ये निकालो, इसे ही निकालो।
इसे निकाले से। तो ये देखिए इसमें तने जो है देखो 2 4 6 8 8 9 तने इसमें तो हल्का लग रहा है। हाँ रहता है। वो बात आप सही कह रहे थे कि किसी खेत में हल्का है, तो अब यहाँ पर ये अंतर तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन टूबर तो खूब है। हाँ टूबर साइज का खुद है। देखिए और है इसमें देख लो नीचे नीचे गड़ा हुआ है ना। अब नहीं है, अब नहीं है। तो देखिए इसमें देखो ये नहीं है, लेकिन थोड़ा मोटा नहीं हो पाया। और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, यानी टूबर तो बहुत हैं, लेकिन इसमें साइज डिस्टर्ब रहा है इसमें, साइज कम है। हाँ है ना। हाँ जी साइज कम रहा है। हाँ वो बात आप पहले कह रहे थे बीज के लिए। हाँ मैं बीज के लिए तैयार करूंगा, इसको कॉमर्शियल में लाऊंगा अगली बार, पूरी तरह से खेतों में इसकी बुवाई करूंगा, इसलिए मैंने साइज के ऊपर डिपेंड भी कम रहा था, मैं भी चाह रहा था साइज कम रहे इसका। अच्छा ये भाव पर आते हैं, अब भाव क्या जो मार्केट में चल रहा है उसके बाद किसान आपके यहाँ कुछ खुदाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ मेरे यहाँ खुदाई चल रही है, पर खुदाई चल रही है, कल भी मैंने अपनी ट्रैक्टर से खुदाई की थी, उन 700 रुपए अलीगढ़ बिका था। अच्छा हाँ 700 में किसान बेचने को तैयार है। हाँ 700 में अभी फिलहाल अच्छी पर जो किसान समझदार है वो बेच रहे हैं। अच्छा इस समय पर पैदावार कैसी निकल रही है चिपसोना की? चिपसोना की पैदावार 40 पैकेट भी निकल रही है। 40 पैकेट भी जाती है, तो इसमें तो किसानों को पड़ता भी आ जाए कोई। हाँ रेशियो में आ ही जाएगा, पिछले साल से सही आलू बिका, किसानों की स्थिति सही थी, जो पिछले साल था और पिछले साल स्थिति सही नहीं होती तो रेशियो में नहीं आता कि किसान को आलू, हम जो आलू तैयार करते हैं हमें 350 से 400 रुपए पैकेट हमें खुद पड़ता है किसान को, जब हम अपनी पूरी लागत लगा के तैयार करते हैं तो 350, हाँ टोटल 350 से 400 पैकेट रुपए हमें किसान को पड़ता है। जैसे अब तो ये मंडी में जो जा रहा है वो मोटा और गुल्ला एक साइज। हाँ मोटा और गुल्ला तो जा रहा है, कितनी निकल के जा रही है, निकल के जा रही है। अगर कोल्ड में रखते हो, कोल्ड के में खर्चा कितना लग जाएगा? अगर कोल्ड का खर्चा देखो 145 रुपए तो कोल्ड का खर्चा है। हाँ। और यहाँ से कोल्ड जाते हैं तो 15 से 20 रुपए का भाड़ा रहता है, और फिर बेड में लॉस होता है। अच्छा एक और बात है, ये रेट जो बता रहे हो कोल्ड का भाड़ा, वो पिछले वर्ष का बता रहे हो या इस मैं तो पिछली वर्ष का ही बता रहा हूँ, इस बार तो अभी निर्धारित नहीं हुए, कोल्ड में बैठक नहीं हुई, किसान गए नहीं है, तो जो भंडार क्षमता के ऊपर रहता है। समाचार हमको प्राप्त हो रहा है, कोल्ड वाले सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 रुपए पैकेट बढ़ाने की कोशिश कर। हाँ सुनने तो नजर आ रहा है, अब जो क्या होता है 150 तो हो ही जाएगा कम से कम, यहाँ 150 हो ही जाएगा, यानी भाड़े का बोझ और बढ़ने वाला। हाँ 170 रुपए पैकेट का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो प्लस अगर ये 700 मार्केट का रेट प्लस कोल्ड का भाड़ा लगा लिया जाए तो अब किसान बेच रहा है तो उसे कितना पड़ रहा होगा? किसान को 850 पौने 900 रुपए करीब पड़ेगा, जो 950 करीब। और लमसम अगर हिसाब लगाया जाए पिछले वर्ष का, तो किसी ने 1200 बेचा, किसी ने कभी 800 बेचा। हाँ, मैंने भी बेचा पिछली बार, मैंने 1200 तक चिपसोना बेचा था, 1225 तक चिपसोना बेचा था, 900 में भी बेचा था। तो एवरेज लगाया जाए तो 1000 के समथिंग रहा था मेरा एवरेज, 1000 के समथिंग रहा है। अगर अब इस समय पर बेचता है किसान तो वो बराबर ही पड़ेगा। हाँ बराबर ही पड़ेगा, अच्छा रहेगा। आलू में देखो भविष्य कहता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, लगातार मैं 15 साल से खुद आलू कर रहा हूँ, लगातार चांस नहीं मिले आलूओं में, और किसान की यही समझदारी रहेगी कि आलू जैसे किसी पे 100 भी आया है तो 25% वो आलू बेचते, 25 भी आलू बेचते हैं आंख बंद करके, तो जिसका जितना लागत लगी है खेत में वो आ जाएगा, तो कोल्ड में रिस्क रह जाएगा, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, आलू में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आलू इस वर्ष भी 200 बिक सकता है, 1000 भी बिक सकता है, आंकड़े कुछ नहीं कह सकते। पहली बात तो प्रधान जी ये है, अगर किसान के हाथ में आलू रहता है तो भाव नहीं ले पाएगा। जी हाँ। अगर किसान अपना 10% 20% आलू मार्केट में व्यापारी के हाथ में पहुंचाएगा तब व्यापारी उसको करता है, किसान नहीं कर पाता इतना, किसान डायरेक्ट अपने पास आलू को रोक देगा तो किसान आलू में फेल हो जाएगा इस वर्ष भी, क्योंकि व्यापारी तो दबाव डाल देता है बेचने वाले आड़तिया पर कि भाई मेरा इतने में खरीदा हुआ है, इससे नीचे बेचेगा मुझे घाटा चले जाएगा, लेकिन किसान नहीं दबाव डाल पाएगा ना। देखो व्यापारी का एक फिक्स रहता है, उसने 800 रुपए खरीदा तो सामने वाले जब दिल्ली को भेजेगा, बाहर किसी मंडी को भेजेगा, तो उसको ये पता है कि मैंने 800 में खरीदा है, 30 रुपए 35 रुपए का मेरा अलग से खर्चा है, तो 850 रुपए उससे पड़ता है। किसान अपनी कीमत नहीं रख पाता, किसान ये नहीं पता कि मैंने कितने रुपए में तैयार किया है, कितने नहीं करना चाहिए मुझे, उसे अपनी लॉस और प्रॉफिट की इसलिए ज्यादा रहता है किसान को। यानी किसान भाइयों अगर आपको आगे भी फायदा लेना है आलू के मार्केट में, तो आपको ये तो करना होगा कि व्यापारियों के हाथ में आलू पहुंचे कुछ परसेंट में, चाहे 20% पहुंचाओ या
25% पहुंचाओ, लेकिन व्यापारियों के हाथ में आलू जरूर पहुंचाओ, जिससे हमारे किसान भाइयों को सभी को फायदा होगा। क्यों प्रधान जी? हाँ जी, किसान भाइयों को इसलिए फायदा रहेगा, आलू में कोई लॉस रहता है तो किसान भाई 25% आलू बेच देगा तो अगली वर्ष भी आलू लगा सकता है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। और जब 25% व्यापारी के हाथ में पहुंचेगा तो उसमें रेट भी निर्धारित रहेगा और सही भी रहेगा। अच्छा, अब अपने क्षेत्र के हिसाब से देखते हुए कोल्ड की क्या स्थिति रहने वाली है? कोल्ड की स्थिति तो पिछले साल के समान नहीं रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो पिछले साल कोल्ड खाली रहे तो इस बार भी कोल्ड खाली रहेंगे। अच्छी पैदावार के लिए तो किसान, जैसे कि एक गांव में 2-4 ही किसान मिलते हैं, वो 50 प्लस आलू निकालते हैं। 90 किसान ऐसे निकलते हैं वो 50 माइनस निकालते हैं। 40 से 35 तक 90% किसान मिलते हैं। 10% ऐसे किसान मिलते हैं जो 50 से प्लस प्रोडक्शन लेते हैं। यानी जिन किसानों का पिछले वर्ष में 25-30 की एवरेज निकला वो 50 का निकाल सकते हैं, और जिनका 50-60 का एवरेज निकला है वो 40-45 का सकते हैं। ऐसा होता रहता है आलूओं में। और आलू का तो काम सिर्फ सीड के ऊपर। मैं सभी किसानों से ये कहूंगा, निवेदन करूंगा, जो आलू के किसान वैसे सभी समझदार होते हैं, हमसे ज्यादा सभी समझदार होंगे। किसान आलू का काम पूरा सीड के ऊपर रहता है। और सभी किसान, जो छोटे किसान हो या बड़े किसान तो ऑटोमेटिक सुलझे हुए होते हैं। मैं छोटे किसानों के लिए एक विशेष तौर से कहूंगा, आलू का काम कर रहे हैं तो सीड को जरूर देखें एक बार मेंटेन करके। सीड अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने आंखों का देखा हुआ, जैसे पिछले साल सीड लेके आए हो, उससे कहो 5 पैकेट हमें सीड दो। अगर 5 पैकेट उससे सीड लगाएंगे तो सीड से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे मुनाफा होगा। अच्छा, एक बात और बताओ, आलू के किसान आलू के जो मार्केट को लेकर भविष्य में क्या सोच रहे हैं? आलू का भविष्य में तो आज तो हवा चल रही है आलू की। आज जो मंडी में 700 रुपए बिक रहा है, पिछले साल इस टाइम पे 300 रुपए बिक रहा था। तो आलू में हवा है। कोल्ड वाले नहीं चाह रहे कोई भी किसान आलू बेचे। कोल्ड वालों का ये समीकरण है कि इसमें इतनी हवा भर दी जाए किसानों में कि आलू किसान ना पहुंचे, सारा आलू कोल्ड लेके पहुंचे तो इसको पर्याप्त दाम ना मिले। मैं हम सब, मेरा एक निवेदन रहेगा, सभी किसान समझदार होते हैं, आलू को अपना थोड़ा सा 20% निकालते रहे, 20-25% निकाल लें। पर्याप्त दाम मिल रहा है, 1000 का 900 रुपए का दाम मिल रहा है अच्छे किसानों के लिए, तो बेच दें थोड़ा सा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोल्डों से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा खुदाई के टाइम पे, अपना उसी से काम चला लेगा। ब्याज नहीं देनी पड़ेगी किसान को, तो ब्याज ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा। यानी आपने 125 बीघा जो आलू तैयार किया है उसमें से अगर 25 बीघा अगर बेच देते मैं बेचूंगा। जो मैंने 10 बीघा खेत खुदवा के बेच भी दिया है। जो हाइब्रिड आलू था मेरे पास आनंद, मैंने बेच भी दिया। उसकी पैदावार क्या निकाली? उसका मेरा 40 पैकेट भी निकला था, वो 2 अक्टूबर का गड़ा था। उसका 755 में बिका था मेरा। 755, बहुत अच्छे रेट ले लिया आपने। अब इस समय पर तो चिप्सोना के भी नहीं चल रहे हैं। उसमें मेरे गेहूं भी तैयार ठाड़े हैं और गेहूं हो गए। हाँ, उसमें गेहूं हो गए। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 25 बीघा अगर ये बेच देते हैं तो 100 बीघा में जो लागत लगी है वो तो निकल ही आएगी। हाँ, कोल्ड वालों से जैसे ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है, हमें खुदाई के लिए पैसा लेना पड़ेगा, वो नहीं लेना पड़ेगा। अगली मक्का की बुवाई करनी है, 625 रुपए किलो मक्का आ रही है, तो हमें सारा बैलेंस हमारे खुद अपने पैसे से हो जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपको आलू का भविष्य सुधारना है तो आपको कुछ ना कुछ अपना निकालना पड़ेगा। अगर आप 50 बीघा कर रहे हो तो 10 बीघा निकालो, अगर ज्यादा कर रहे हो तो थोड़ा, यानी 10% 20% आलू अगर निकाल लेते हो तो आगे भविष्य अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।